साइलेंस, खामोशी, सुकूत वो नेमत जिसे हम सब चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। वो इबादत जो ज़ुबान से अदा नहीं होती मगर दिल को अल्लाह से जोड़ देती है। वो तरबियत जो दुनिया के शोर में गुम हो चुकी है, लेकिन जो इंसानी से पाले वो हिकमत पा लेता है। आज हम खामोशी के इन्हीं छुपे हुए राजों को खोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता दिल की गहराइयों में उतरते हुए। खामोशी सिर्फ जुबान बंद रखने का नाम नहीं, ये दिल और दिमाग के सुकून का नाम है। खामोशी वो कैफियत है जहाँ ना आवाज होती है, न शोर, न बहस, न उलझन, सिर्फ अंदर की दुनिया होती है। इंसान जब खामोश होता है तो अपने असल से, अपने रब से, अपनी फितरत से करीब हो जाता है। कुरान में मुतअद्दिद जगह अल्लाह ताला गौर फिक्र का हुक्म देते हैं और गौर फिक्र हमेशा खामोशी में होता है। शोर इंसान को बिखेर देता है जबकि खामोशी इंसान को इकट्ठा कर देती है। जैसे हजारों कतरे मिलकर समंदर बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। ये जुमला पूरी जिंदगी बदल देने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इंसान अपनी जबान से ही परेशानियां पैदा करता है। गलत बात, जल्दबाजी, तकलीफदा जुमले, गुस्से में कहे गए अल्फाज, यही सब नुकसान का सबब बनते हैं। जब इंसान खामोशी सीख लेता है वो सोचना सीख लेता है, और जब सोचना सीख लेता है वो समझना शुरू कर देता है, और जब समझ आ जाए तो हिकमत पैदा होती है। खामोशी की गोद में इंसान अपनी हकीकत पहचानता है। हम सारा दिन दूसरों की बातों, फिक्रों, तबसीरों, सोशल मीडिया के शोर में गुम रहते हैं। हमें अपनी आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। खामोशी हमें वापस अपने अंदर ले जाती है, वो सवालात दिलाती है जो हम खुद से पूछने से डरते हैं। मैं क्या चाहती हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्यों बनी हूँ? मेरा रास्ता क्या है? मैं कहाँ खड़ी हूँ? खामोशी हमें आईना दिखाती है, एक ऐसा आईना जो झूठ नहीं बोलता। दुनिया का हर आईना चेहरा दिखाता है, मगर खामोशी इंसान का बातिन दिखाती है। सूफिया कहते हैं, जो खुद को जान लेता है वो अपने रब को पहचान लेता है, और खुद को जानने के लिए सबसे पहली शर्त खामोशी है। खामोशी इबादत है, खामोशी जिक्र है, खामोशी दुआ की जुबान है। इंसान जब खामोश होता है तो अंदर से एक सरगोशी शुरू होती है, अल्लाह के साथ ताल्लुक की सरगोशी। कुरान में है, अपने रब का जिक्र अपने दिल में कर, आजिज़ी और खौफ के साथ। ये अंदर वाला जिक्र, दिल वाला जिक्र खामोशी के बगैर मुमकिन नहीं। अल्लाह दिलों की आवाज सुनता है, ना कि सिर्फ जुबान की। कुछ लोग बड़े बड़े अल्फाज से दुआ करते हैं, लेकिन कुछ लोग एक आंसू से दुआ करते हैं, और अल्लाह इन दोनों में फर्क जानता है। खामोशी में बैठकर दिल की गहराई से या अल्लाह कहना दुनिया के शोर में की गई हजारों दुआओं से ज्यादा कीमती है। खामोशी सिर्फ इबादत ही नहीं, एक तहजीब भी है। ये ताल्लुकात को बचाती है। अक्सर घर टूटते हैं बातों से, ज़्यादा बोलने से, ताने देने से, और अक्सर घर खामोशी से महफूज हो जाते हैं। कम बोलने वाला कभी गलत बोलकर दिल नहीं तोड़ता। जो सुनता है वो समझता भी है, और जो समझता है वो मोहब्बत करता है। खामोशी हमारे रवैयों में बर्दाश्त पैदा करती है। जब हम किसी के गुस्से का जवाब खामोशी से देते हैं, हम अपनी इज्जत बढ़ाते हैं। खामोशी कमजोरी नहीं, ताकत है, एक ऐसी ताकत जो बहुत कम लोगों के पास होती है। खामोशी इंसान को मजबूत करती है। दुनिया में ताकतवर वो नहीं जो ज्यादा बोले, ताकतवर वो है जो सही वक्त पर बोले, और बाकी वक्त खामोश रहकर सीखे, समझे और मुशाहिदा करे। खामोश लोग अपनी तवानाई जाया नहीं करते, वो अपने जहन और दिल को यकसू रखते हैं। वो जज्बात के गुलाम नहीं बनते। खामोशी इंसान को महज़िब, बावकार और पुरकशिश बना देती है। कायनात की हर अजीम शख्सियत ने खामोशी इख्तियार की, अनबिया, सूफिया, औलिया, सब ने, क्योंकि खामोशी इंसान को अंदर से मजबूत कर देती है। जो खामोशी अपनाता है वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है, और जिसने खुद पर कंट्रोल कर लिया इससे जिंदगी जीत ली। खामोशी इलाज है, रूह का इलाज, जहन का इलाज, दिल का इलाज। जब जिंदगी मुश्किल हो, जब जहन थक जाए, जब दिल टूट जाए, खामोशी वो मरहम है जो सब कुछ ठीक कर देती है। खामोशी में बैठकर गहरी सांसें लेना, अपने रब का नाम लेना दिल को बहुत सुकून देता है। जब कोई बात समझ ना आए, खामोश रहें। जब कोई तकलीफ हो, खामोश रहें। जब कोई आपको गलत समझे, खामोश रहें। जब कोई दिल दुखाए, खामोश रहें। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये अल्लाह पर तवक्कल की आला तरीन शक्ल है। सूफिया कहते हैं, खामोशी वो दरवाजा है जिससे अल्लाह इंसान के दिल में दाखिल होता है, और जिस दिल में अल्लाह आ जाए वहाँ भी सुकून ही नहीं रहती, सिर्फ रोशनी रहती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर जिंदगी में सुकून चाहती हो, हिकमत चाहती हो, अल्लाह की कुर्बत चाहती हो, दिली शिफा चाहती हो, तो अपने दिन में चंद मिनट ही सही, लेकिन खामोशी जरूर शामिल करो। खामोशी तुम्हें तुमसे मिलाएगी और तुम्हारे रब से जोड़ेगी। अल्लाह हमें ज़ाहरी और बातिनी दोनों खामोशियों की नेमत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।